श्री गणेशाय नमः। श्री राम जानकी वल्लभ को विल जयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 13। अति अपार जे सरित भर जो नप सेतु कराए, जड़ पील कहूँ परम लघु बिन श्रम पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर लूँगा। एक प्रकार बल मन नहीं दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कब पूंगव नाना, जिन सादर है सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदऊ तिन केरे, पुरुवाहु सकल मनोरथ मेर। कलिके कबिन करहूँ परनामा, जिनके वरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वह मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हर चरित बखाने। भय जे आए जे हुई हैं आगे, प्रणवों सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हर चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्नमा। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो समवादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि उसकी रचना व्यर्थ में परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूति बलि सोई, सुरथर सम सब का हित होय। राम सुकीरत भनित बदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता मध्य या असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनु सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबित की रत बिमल, सो आदर ही सुजान। सहज बैर बिसराय रूप, जो सुन कर ही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बुनुक बिमल मति, मोय अति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुण्य पुण्य करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है। इसलिए बार बार निहरवा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूँ। कवि को विधि रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल बनय सुन सुर चलख, मोह पर हो कपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदाओ मुन पद कंजु रामानुज निर्मयो, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदेऊ चार्य वेद भव बारिद बोहित सरिस, जिन्हि न सपने खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। बंदो विधिपद रेन भव सागर जही कीन जा, संत सुदास सुधेन प्रगुटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ एक और अमृत संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेव निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरास्पन में विविध विप्रबुध गाचरण। बंदी कहाँ कर जोर, होय प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित गा इन सबके चरण कमलों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुण्य बंदऊ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। मैं फिर सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली, एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, दूसरी सरस्वती जी गुण यश कहने और सुनने से आज्ञा
का नाश करती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय फीकी, हित निरुपधि सब विधि तुलसी की। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवा के स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ पर तुलसीदास सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले। कलि बिलोक जग हित हरि गिरिजा, साबर मंत जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग देखकर जगत हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ है, न जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मुहि पर अनुकूला। करी कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं। बर नऊ रामचरित चित चाऊं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बनिति मोर शिव कृपा विभाति, सस समाज मिल मानव सुराती। जे अहि कथई स्नेह समेता, कहीं अहि सुनी है समुझ सचेत। हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वो कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हो साचे हो मोहि पर, जो हरि गौरी पसाऊं। तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा, भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता जो प्रभाव कहा है वह सब सच होगा। जय सीताराम। आज हमने बालकांड प्रथम चौपाई के दोहा नंबर 13 से लेकर दोहा नंबर 15 तक की अर्धसरल चौपाइयों का वर्णन किया है। अगर आपको हमारी चौपाइयों का रचना अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय सीताराम।